ओम शांति। तो आइए चलते हैं एक छोटे से अनुभव की ओर। सबसे पहले 2 मिनट मन को रिलैक्स करने के लिए और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए हम ब्रेथ वर्क करेंगे, जिसमें आपको सांस भरनी है, अपने अंदर पूरी सांस भरनी है। इस तरह से पूरी सांस भरनी है, पेट को फुलाना है और उसके बाद सांस को छोड़ देना है। ऐसे कंटिन्यू, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ऐसे करके करना है। सांस को आप नाक से भरेंगे और मुंह से या नाक से, दोनों में से निकाल किसी से भी सकते हैं। भरना नाक से है। तो इसको 3 मिनट करना है। 3 मिनट से पहले आपको चाहे जितना भी कुछ हो, लेकिन आपको रुकना नहीं है। फिर आप देखेंगे गजब का अनुभव होगा। तो आइए शुरू करते हैं। ताकत लगा के सांस को लेते रहिए। ताकत लगा के सांस को लेते रहिए। हम आपके साथ हैं, परमात्मा आपके साथ है। परमात्मा आपसे दूर नहीं है। बस उसको पाने के लिए, उसको देखने के लिए कुछ अपने आप को इंटरनल स्थिति में ले जाना पड़ता है। आंतरिक स्थिति को चेंज करना पड़ता है, बदलाव करना पड़ता है। तो आप लगे रहिए। पूरी ताकत से बीच में ब्रेक ना लें, कंटिन्यू चलते रहें। पूरी ताकत से सांस को भरेंगे। सांस को भरते हुए पेट को फुलाएंगे। और अब
अपने आप को शांत होने दीजिए। अब हम गहराई से और बड़े ही ध्यान से देखेंगे अपने मन, अंतर मन के द्वार पर। आंखें 90% बंद कर लेंगे और 10% खुली रहने देंगे। देखेंगे अपने अंतर मन के द्वार पर एक धीमी सी आवाज आ रही है। हमारे अंतर मन के द्वार पर परमात्मा बैठा है। आपने गीत सुना होगा मुरली का, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर ले रे झोली। तो भगवान आपके अंतर मन के द्वार पर बैठा है और पुकार कर रहा है। थोड़ी धैर्यता से और बड़ी ही गंभीरता से, बहुत ही अवेयरनेस में उस आवाज को सुनने की कोशिश करें। बच्चे, मैं हजारों साल बाद आया हूं तुमसे मिलने के लिए। मैं किसी साधु से नहीं मिला, किसी संत से नहीं मिला, किसी धर्म स्थापक से नहीं मिला। संसार में बड़े बड़े मेरे भक्त हुए, मीरा जैसे, रैदास, कबीर, तुलसी, बड़े बड़े भक्त हुए। मैं किसी से मिलने स्वयं नहीं आया, लेकिन तुमसे मिलने में स्वयं तुम्हारे द्वार पर बैठा हूं। और तुम कैसे हो कि मुझे देखते ही नहीं हो। मैं निरंतर तुम्हारे द्वार पर इंतजार कर रहा हूं कि कब तुम अंतर के नयन खोलोगे, अंतर के पट खोल के और मेरा स्वागत करोगे। मैं तुम्हें संसार का मालिक बनाने आया हूं, लेकिन जब तक तुम वास्तविकता में मुझसे मिले नहीं हो, तब तक तुम मेरी शक्तियों को धारण कैसे करोगे। ये तो अंतर का मिलन है। बाहर से भले मैंने इतने सालों तक स्टेज पर पार्ट बजाया, लेकिन ये पुरुषार्थ तो आपको खुद करना है, अपना द्वार खोलने का। तुम्हें कहीं जाने का भी पुरुषार्थ नहीं करना है। मैं तुम्हारे द्वार पर, तुम्हारे नजदीक, तुम्हारे सामने बैठा हूं। केवल अपने मन के द्वार खोलो और मुझे स्वीकार करो। हजारों साल बाद मैं तुमसे मिलने के लिए कुछ लेकर के आया हूं। खोलो, अंतर के नयन खोलो। मैं तुम्हारे द्वार पर बैठा हूं। परमात्मा इस तरह से पुकार कर रहा है आपके चित्त पर। आप अपने चित्त पर, अपने अंतर्द्वार पर उसका स्वागत कीजिए दिल से। और कितनी दूर से वो आया है, हृदय की तरंगों से भगवान आपके बोल का महत्व नहीं समझता, आपके संकल्पों का भी उतना महत्व नहीं है। जो आपका संकल्प है स्वागत करने का,
उसे दिल की तरंगों में, दिल की भावना में परिवर्तित कीजिए और दिल की तरंगों से, लहरों से, प्यार की लहरों से, भावनाओं की लहरों से भगवान का स्वागत कीजिए। अपने मन की बात, अपने दिल की बात हृदय की भावनाओं से कीजिए। विचारों का और बोल का वहाँ कोई काम नहीं है। सोचिए वो बाप जो कभी खुद नहीं रहा स्वर्ग में और आपको हजारों बार, लाखों बार उसने स्वर्ग दिया और कभी आपसे पूछा नहीं कि आपने क्या किया उसका, इतना मैंने धन संपत्ति तुम्हें दिया। वही बाप आज तुम्हारे द्वार पर पुकार कर रहा है। विचार कीजिए आप कितने कठोर दिल हैं जो आए हुए भगवान को इंतजार करवा रहे हैं, दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। विचार कीजिए योग में 50 लोग बैठे हैं एक ही जगह, एक ही सभा में, और 2 लोगों से वो मिल रहा है, बाकी सब खाली बैठे, उनका योग ही नहीं। तो जरूर भगवान वहां उपस्थित होगा, तब तो 2 से मिल रहा है। लेकिन बाकी सब अपने द्वार को बंद करके बैठे हैं। हजारों की सभाएं लगती हैं और उनमें 85 लोग तो भगवान से अवश्य ही मिलते हैं। उनका योग बड़ा वंडरफुल होता है। बाकी सब खाली के खाली रह जाते हैं। तो भगवान तो आया, तब उनसे मिला, तब अनुभव हुआ। लेकिन बाकी सबने अपने द्वार को बंद रखा। क्या आप भी यही गलती कर रहे हैं? अपने द्वार को खोलिए, भगवान का स्वागत कीजिए। भगवान कहते हैं, मैं स्मृति में हूँ, मैं भावना में हूँ। जहाँ मुझे याद किया गया मैं वहाँ हूँ। मेरा घर भले परमधाम है, लेकिन मेरा कार्य क्षेत्र तो यहाँ है। मैं कार्य करने के लिए संगम युग पर उपस्थित हुआ हूँ और तुम सब मेरे बच्चे हो। मैं निरंतर तुमसे मिलता रहता हूँ, तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, कंबाइंड रहता हूँ। लेकिन तुम कितने कठोर दिल हो जो अपने दरवाजे को खोलकर मुझसे मिलते ही नहीं। मैं क्या क्या तुम्हारे लिए लाया हूँ। मेरे से मिलने का आनंद क्या है, ये तो मिलने वाला ही जाने। मैं आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ। जो रियलिटी में मिले वही तो डूबे। योग ही लगाते रहते हैं,
तो वो अलग चीज है। मिलन और योग दोनों अलग अलग चीजें हैं। किसी व्यक्ति को याद करना और उससे मिलना, मिलने में कितना सुख अनुभव होता है, आदान प्रदान होता है। अब दरवाजा खोलिए और भगवान को अपने अंतर मन पर स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। परमात्मा आपके सामने है। और आप परमात्मा से मिलन मना रहे हैं। अब ये क्षण मंगलमय है, लेकिन इस क्षण को ये निरंतर हमारी दिनचर्या में रहे, याद रहे, स्मृति में रहे। उसके लिए इसी समय, जबकि हमारी स्थिति अच्छी है, तो इसी समय मुझे कुछ अफर्मेशन अपने आप को देनी होगी। यही मेरी दुनिया है, यही मेरी सच्ची दुनिया है। मन ही मन दोहराएं दृढ़ता से, यही बाबा ही मेरी सच्ची दुनिया है। आपको दिखाई दे रहा है आपके नैनों के सामने, यही मेरी सच्ची दुनिया है, यही मेरा जीवन है। जिस स्थिति में आप बैठे हैं उस स्थिति के लिए, और भगवान जो सामने है, उन दोनों के लिए यही मेरी दुनिया है। ये अपनी भावनाओं से दिल से स्वीकार करें, दिल की तरंगों से इसे स्वीकार करें। यही मेरी दुनिया है, यही मेरा जीवन है। जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, इस शब्दों को आप दिल से, दिल की तरंगों से बोलने की कोशिश करें। यही मेरा प्यार है, और जिस स्थिति में मैं बैठा हूँ, यही मैं हूँ, शरीर से परे लाइट। यही सच्ची खुशी है, यही आनंद है। ध्यान दें, मैं शब्दों को बोल रहा हूँ आपको बताने के लिए, लेकिन आप दिल की तरंगों से इन्हें भावनाओं में बदलें और दिल की तरंगों से ये शब्द दोहराएं। यही सच्चा जीवन है। यही जीवन तो ढूंढने के लिए, यही जीवन जीने के लिए मैं इस सृष्टि पर आया था। और मैं कौन सा जीवन जीने लगा। यही मेरी आइडेंटिटी है। यही मेरी आइडेंटिटी है। यही मेरी आइडेंटिटी है।
यही मेरी आइडेंटिटी है, यही मेरी दुनिया है, यही मेरा जीवन है और यही मेरी आइडेंटिटी है। जो जीवन मैंने अब तक जिया, वो जीवन मैं नहीं जी रहा हूँ, वो जीवन रावण जी रहा है, ना ही मैं उसका मालिक हूँ। मेरा ये जीवन है और आज से मैं यही जीवन जीऊँगा। भगवान निरंतर साथ है ही और मैं अपने दरवाजे कभी बंद होने नहीं दूंगा। मैं सदा ये याद रखूंगा कि भगवान मेरे साथ में ही है, मेरे दरवाजे पर ही बैठा है। मैं यही मान्यता बनाऊंगा, यही बिलीव बनाऊंगा कि भगवान मेरे द्वार पर बैठा है। और यही विज्ञान ने कहा है कि ऊर्जा से ऊर्जा की कोई दूरी नहीं है। आप निरंतर ऊर्जा से कनेक्ट हैं और जो ऊर्जा है वो भगवान की है। निरंतर भगवान की ऊर्जा से आप कनेक्ट हैं, ये विज्ञान है। ऊर्जा से दूर रह के आपका जीवन नहीं है। तो आप निरंतर ऊर्जा से कनेक्ट हैं और वो ऊर्जा भगवान की है। जब आपको स्मृति है कि मैं ऊर्जा से कनेक्ट हूँ, भगवान ऊर्जा है और मेरे द्वार पर बैठा है, तो जहाँ उसकी स्मृति है वहाँ स्वयं भगवान है। उदाहरण के लिए मैंने बताया 50 लोग बैठे हैं योग में, 2 मिलन मना रहे हैं, 48 खाली बैठे हैं सूखे सूखे। तो उनकी स्मृति में बिलीव है, उन्होंने बिलीव पैटर्न का निर्माण किया है कि भगवान मेरे साथ है। मेरा योग बहुत अच्छा लगता है, मैं निरंतर योगी हूँ। उन्होंने उस बिलीव पैटर्न का निर्माण किया है। तो आज से आप भी इस बिलीव पैटर्न का निर्माण करेंगे कि वो जीवन मेरा नहीं है, ये जीवन मेरा है, यही मेरी पहचान है, यही मेरा प्यार है। इस मिलन को ही अपनी दुनिया बना लेंगे और इस मिलन में ही याद करेंगे इसमें कितना आनंद है, कितना रस है, कितना प्यार है। जितनी महिमा इस मिलन की आप करेंगे इन क्षणों की इसी स्थिति में, उतना ही आपके जीवन में गहरी उतरती जाएगी। यदि सूखा सूखा योग लगाया, लग भी गया योग, तो वो एक अनुभव बन करके रह जाएगा, 2 पल का अनुभव, बाकी तो जीवन वही है। लेकिन आपको ये अपने जीवन में उतारना है, तो उसके लिए इन पलों को अपना जीवन बनाना होगा। परमात्म मिलन के पलों को जितनी महिमा करेंगे, यहाँ सुख है, यहाँ शांति है, यहाँ प्यार है, ये मेरा जीवन है, ये मेरा पिता है, ये मेरा परिवार है, यही सच्चा जीवन मैं जीने के लिए आया था, यही सुख है, यही शांति है। तो जब पूरी दुनिया यहाँ क्रिएट कर लेंगे, तो फिर वो दुनिया मिटती जाएगी।
यही एकमात्र आधार है सहज और निरंतर अपने जीवन में राजयोग को उतारने का। तो अपने द्वार को खोला रखें और परमात्मा से निरंतर मिलन मनाते रहें और महिमा के भाव को व्यक्त करते रहें। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सांस तुमने बच्चों पे है लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा।
तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी